ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा एवं साधना से संबंधित आत्म अनुभव को सम्मिलित कर रहा हूँ। श्री लीलाधर अहिरवार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए एवं साधना से संबंधित अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। जय श्री राम, जय माँ आदिशक्ति गुरु जी। लीलाधर जी, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। गुरु जी, आपसे विनती है कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने पर क्या क्या होता है। साधक के साथ मुझे कुछ होश नहीं रहता है, बहुत नशा होता है। ऐसा लगता है जैसे संसार में मैं ही हूँ और संसार मुझ में ही समाया हुआ है। सब कुछ शून्य हो जाता है। लोगों को देखता हूँ तो पुतले जैसे लगते हैं। मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान करने की कृपा करें। मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, नौकरी छोड़ दी है। मैं खोया खोया सा रहता हूँ। अंदर बहुत डर समा गया है। अंदर हर बात का भय बना रहता है। वैसे तो मैंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया, कहीं पर भी ध्यान लगने लगता है। ध्यान के लिए सांसें अपने आप खींचने लगती है। अंदर से राम राम की आवाज़ आने लगती है। कृपया उत्तर अवश्य दें गुरु जी, या फिर मुझे फ़ोन पर बात करने की अनुमति प्रदान करें। लीलाधर जी, जहाँ तक बात है उत्तर देने की, तो आपकी जिज्ञासा को मैंने विशेष रूप से आज सम्मिलित कर लिया है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कभी भी YouTube के माध्यम से जो नंबर दिए जाते हैं उन पर बात कर सकते हैं। हाँ, आप सबकी सूचना के लिए मैं यह बता देता हूँ, अति आवश्यक होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अभी शुल्क लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। किसी को भी यदि कोई समस्या हो और YouTube पर समय पर मैं जवाब नहीं दे पाया तो आप अपनी समस्या को फ़ोन करके रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, कॉल ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त में अपनी समस्या रखें और समस्या से जुड़े हुए ही प्रश्न रखें। बाकी आप अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो लिखा है मैं उसका विस्तार से विश्लेषण कर रहा हूँ। आपने लिखा है कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने पर क्या क्या होता है। देखिए, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने पर वह सब कुछ होता है जो मैंने कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण वीडियो में बता रखा है। इसलिए आप कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। दूसरा वीडियो है कैसे पता करें कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है या हो रही है। ये दोनों वीडियो प्रारंभिक वीडियो हैं, लगभग 2 साल पूर्व मैंने बनाए थे। तो उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए
जो कुछ होता है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आगे आपने लिखा है, साधक के साथ मुझे कुछ होश नहीं रहता है, बहुत नशा होता है, ऐसा लगता है जैसे संसार में मैं ही हूँ। यहाँ पर आपने जो लिखा है कि मुझे कुछ होश नहीं रहता है, बहुत नशा होता है, ऐसा लगता है जैसे संसार में मैं ही हूँ। आपको यदि ऐसा लग रहा है तो यह समाधि की अवस्था है, यह समाधि है। आप इस समय समाधि की प्रारंभिक अवस्था संप्रज्ञात समाधि में हैं। समाधि की अवस्था को आप अनुभव कर रहे हैं और संसार मुझ में ही समाया हुआ है। बिल्कुल यह एक समाधिस्थ योगी को संप्रज्ञात समाधि में अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि की अनुभूति होती है, जो कि आपको हो रही है। सब कुछ शून्य हो जाता है। अब आगे जा कर के सब कुछ शून्य हो जाता है तो यह दिखा रहा है कि आप संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की ओर आगे बढ़ चले हैं, निर्विकल्प समाधि की ओर आगे बढ़ चले हैं। लोगों को देखता हूँ तो पुतले जैसे लगते हैं। मेरी इन जिज्ञासाओं का समाधान, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मैं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल निर्विकल्प समाधि की दहलीज पर पहुँचने के बाद साधक विरक्त हो जाता है। उसके लिए कोई भी काम करना बेहद मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है आपने कि नौकरी छोड़ दी है। देखिए, यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपका परिवार है, विवाहित हैं आप, बीवी बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ध्यान साधना एक अलग विज्ञान है और इस संसार में जीना एक अलग विज्ञान। यहाँ पर यदि हम जीते हैं तो यहाँ पर कुछ पैसा तो हमें चाहिए और वह आपको नौकरी करने पर ही मिलेगा। इसलिए आपने नौकरी छोड़ दी है। मेरा मानना है आपने यहाँ पर गलती की है। नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। साधना और नौकरी के बीच में आपको सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए था। यदि साधना नौकरी को चलाने में समस्या बन रही थी तो आपको अपनी साधना को नीचे लाना चाहिए था। क्योंकि इस संसार में रहते हुए इस संसार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब आपने यदि नौकरी छोड़ ही दी है तो फिर आपका लक्ष्य अध्यात्म के सर्वोच्च सत्य को जानने का होना चाहिए। निश्चित है आप अध्यात्म के पथ पर गहराई से आगे बढ़ रहे हैं। आप संपूर्ण विज्ञान को जानने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस संसार का वैभव कुछ दिनों बाद आपके पीछे भागने लगेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। बस आप साधना के पथ पर, ध्यान के पथ पर, समाधि के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आपके अंतस्थ से इस संसार के वैभव के प्रति विरक्ति तो आ गई है, लेकिन अब यह वैभव बिना बुलाए आपके पीछे दौड़ने लगेगा। मैं खोया खोया सा रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अंदर बहुत डर समा गया है। बस
यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है। जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं, यह स्थिति संसार के संपूर्ण भयों से मुक्त कर देने वाली है। और यहाँ आकर भी आपके अंतस्थ में डर समाया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप अभी भी अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए हैं। आपके अंदर जो डर है, वह डर मैं समझ रहा हूँ, वास्तविक अर्थ में आपको एक सच्चा मार्गदर्शक गुरु शायद अब तक मिला नहीं है। यदि मिल गया होता तो आपका यह डर पहले ही समाप्त हो गया होता। आप निर्भय हो करके इस पथ पर आगे बढ़िए। यहाँ पर जो अनुभव आपको आ रहा है कि इस संसार में मैं ही हूँ, मेरा ही संपूर्ण विस्तार है, यह संसार मुझ में ही है। जब सब कुछ आप में ही है तो फिर डर कैसा? आप डर किससे रहे हैं? आपके अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बस ध्यान के पथ पर, समाधि के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए। बस जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा को अपने आप को सौंप दीजिए, उस गुरु सत्ता को अपने आप को सौंप दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ समय पर छोड़ दिया है। यदि आपने सब कुछ समय पर छोड़ दिया है, उसमें नौकरी भी है, तो मैं नहीं मानता कि आपने समय पर नौकरी को छोड़ करके अच्छा किया है। अभी आपको नौकरी करनी चाहिए थी। कहीं पर भी ध्यान लगने लगता है, लगेगा। आप किसी पेड़ को लक्ष्य बना करके भी ध्यान लगाएंगे तो वहाँ पर भी लगेगा। आप मूलाधार पर ध्यान लगाएंगे तो लगेगा। आप पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएंगे तो वहाँ पर भी लगेगा। और आपके ध्यान की ऊर्जा से पैर का अंगूठा भी आपको स्पष्ट रूप से गर्म होता हुआ दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। आप हाथ लगाकर महसूस करेंगे तो अंगूठा आपको गर्म ही महसूस होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में साधक के लिए ध्यान लगाना बहुत ही आसान हो जाता है, बल्कि ध्यान से बाहर आना कठिन होता है। ध्यान के लिए सांसें अपने आप खींचने लगती हैं, खींचेंगी, स्वाभाविक सी बात है। अंदर से राम राम की आवाज़ आने लगती है। आपकी भावना भगवान श्री राम के प्रति होंगी। आप राम राम के मंत्र का जप करते होंगे, या आप भगवान हनुमान के भक्त भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तत्व के प्रति हमारी आस्था है, वह तत्व हमारे अंतस्थ से स्वतः ही प्रकट होने लगता है। ओमकार का नाद आपको सुनाई दे सकता है, और जिस मंत्र का आप जप करते हैं वह स्वतः चलता हुआ आपको अनुभव हो सकता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृपया उत्तर अवश्य दें। गुरुजी, मैंने आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित कर लिया है। ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, निर्भय हो करके आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हुए कहीं पर भी कोई भय आता है, तो पूज्य सद्गुरुदेव शंभू सिंह कौशिक जी महाराज, पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मरण कीजिए। और यदि आपको लगता है कि उस गुरु सत्ता का आशीर्वाद मुझ पर है, मैं आपको प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, तो आप जहाँ पर भी भय आए मेरा भी स्मरण कर सकते हैं।
यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, और यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आपके गुरुदेव इस संसार में हैं या नहीं हैं, उनका स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। गुरु सत्ता एक ही है, आप किसी भी रूप में उसे याद कीजिए, आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी और आप इस भय से मुक्त हो करके उस सत्य चित आनंद परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में डूब पाने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाएंगे। हाँ, इस दिशा में आप बहुत अधिक आगे बढ़ चुके हैं, किंतु यह जो भय है इससे मुक्त होना आपके लिए नितांत आवश्यक है, और इस भय से सिर्फ और सिर्फ गुरु का सहारा ही मुक्त कर सकता है। यहाँ पर आकर के यदि कोई बिना गुरु के आगे बढ़ भी जाता है तो यहाँ आकर तो उसे गुरु का सहारा लेना ही पड़ता है। किसी न किसी को गुरु सत्ता के रूप में स्वीकार करके उसे उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही पड़ता है, वरना यह भय पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए और सब कुछ समर्पित करके गुरु को अपने आप को सौंप दीजिए और बढ़ जाइए साधना के पथ पर दृढ़ता से। बस आप संसार के समस्त भयों से मुक्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।